हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड, बेटा एल्टीट्यूड का मतलब क्लियर है कि ये लाइन जहाँ भी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इनकी हाइट है ये। इन फिगर एल्टीट्यूड ADE, ये फिगर आपको दे रखी है, ठीक है। AD आपका एल्टीट्यूड है और CE भी क्या आपका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये कहाँ पर मिल रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ईच अदर एट पॉइंट P। आपको शो करना है AEP ये वाली ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके? CDP के, ठीक है। ये आपके चार पार्ट है। ABD देख लो आपकी कौन सी ट्रायंगल है। ABD ये ट्रायंगल बन रही है आपकी, और दूसरी है CBE ये ट्रायंगल बन गई। और उसके बाद है AEP और ADB। ये आपको क्या प्रूव करनी है? सिमिलर है PDC किसके सिमिलर प्रूव करनी है? BEC के। तो ये छोटे छोटे चार पार्ट है, आप लोगों को ये ध्यान प्रूव करने हैं। अब देखो आपको गिवन था, गिवन में क्या था आपको कि एल्टीट्यूड AD, मेरा AD एल्टीट्यूड बन गया। गिवन मैंने लिख लिया इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट करा। ये मेरे चार पार्ट हैं। तो प्रूफ में चलते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो आपका, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपको? इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट है आपका AEP एंड दूसरी कौन सी आपकी? ट्रायंगल CDP। यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, AEP और क्या कौन सी है? CDP। तो ये देखो P के ऊपर ये ट्रायंगल क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं इस एंगल का नाम 1 दे दूं, इसका नाम क्या दे दूं? 2 दे दूं, तो आपका एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के। रीजन क्या रीजन है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है जी। और देखो AEP, अगर ये बाहर की तरफ 90 बनाए तो ओबियस है ये भी कितना बनेगा? 90। इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ? इसको 4। एंगल 3 इसको इक्वल टू किसके बराबर? एंगल 4 के। और ये किसके बराबर है? 90 के। अब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। देयरफॉर ट्रायंगल AEP आपकी सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल कौन सी आ गई आपकी? A को कौन सा पार्ट कोरोस्पोंड करेगा? C। और दूसरा क्या आ गया? D, क्योंकि E पे 90 था और यहाँ D पे 90 है। CDP और आपका रीजन आ गया YAA। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड को देखो, सेकंड में क्या है? इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है आपकी? ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब ABD देखो बेटा कहाँ पे आपकी? ABD और दूसरी कौन सी है? CBE। तो यहाँ पर देखो ये आपका एंगल, इसका नाम कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 5। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5। कारण आपको पता है कॉमन एंगल है, ठीक है जी। और आपकी ट्रायंगल क्या थी? ABD। ये देखो इसको मैं 6 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ? 7। एंगल 6 इक्वल टू किसके बराबर? एंगल 7 के। इक्वल टू दोनों किसके बराबर है? 90 के। अब दो ट्रायंगल में एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABD आपकी सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल CBE के। क्राइटेरिया आपका यहाँ पर आ गया YAA। दो पार्ट मेरे प्रूव हो गए। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट को ध्यान से देखो। तीसरे पार्ट में क्या था आपके पास? थर्ड पार्ट था इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है आपके? AEP एंड दूसरी कौन सी आपके पास? ADB। अब AE देखो नाम से वैसे बहुत कुछ पता चल जाता है। AA इसका मतलब A पॉइंट कॉमन आ रहा है आपका। अब देखो कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा था? AEP। A आपका ये है AEP, तो A पॉइंट कॉमन आ गया आपका, ये इतना सा एंगल। और दूसरी कौन सी है? ADB, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? 8 मान लेता हूँ। एंगल 8 इक्वल टू किसके बराबर? एंगल 8। ये आपका कॉमन एंगल आ गया, ये आपका क्या आ गया? कॉमन एंगल आ गया। और ये एंगल 3 किसके बराबर है आपका? एंगल 6 के।
ये आपका किसके बराबर था, 90 के। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ADB के, कारण आपका आएगा डबल ए क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं बाई डबल ए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट के आपके पास ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC एंड, और दूसरी हमारे पास BEC, PDC। अब PDC देखो कहाँ है आपकी, PDC ये आपकी PDC और दूसरी है BEC। अब यहाँ पर C पॉइंट कॉमन मिल रहा है आपको, देखो PDC और दूसरी है BEC, इसको 9 मान लेते हैं, ये कॉमन एंगल आ गया, 9 इक्वल टू एंगल 9 कॉमन एंगल। ठीक है जी, अब एक एंगल और ढूंढो, कौन सी ट्रायंगल थी आपकी, PDC ये 90 एंगल 4 बन रहा है, और दूसरी कौन सी थी, BEC एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ये किसके बराबर है, 90 के। दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर होगी आपके ट्रायंगल BEC के बाई डबल ए। बाई डबल ए क्राइटेरिया क्या हो गया, यूज़ हो गया। तो यही हमें 4 पार्ट क्या करने थे इस क्वेश्चन में, प्रूव करने थे। क्वेश्चन नंबर 8, E इज पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दे रखा आपको ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और जो BE लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है CD को कहाँ पर, F के ऊपर। शो दैट ABE। तो सबसे पहला काम है फिगर ड्रा करना। तो जब आप फिगर ड्रा करोगे, ये आपकी फिगर आ गई, ABCD क्या एक आपके पास पैरेललोग्राम था ABCD, अब AD को प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ तक, E तक, और जब मैं BE को मिलाता हूँ तो CD को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, F के ऊपर। CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, F के ऊपर। आपको प्रूव क्या करना है, ABE ये जो ट्रायंगल है ABE सिमिलर है किसके, CFB के, ये वाली ट्रायंगल ABE, A से B से कहाँ, E के ऊपर, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, CFB। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ढूंढो, इन ट्रायंगल में क्या आएगा आपके पास, देखो कौन सी है, ABE एंड ट्रायंगल CFB। ABE और CFB में देखो क्या है, ये एंगल अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको क्या मान लेते हैं 2, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2, कारण अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक एंगल और ढूंढ लो कोई इक्वल। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपकी AB थी, ये क्या थी आपकी AB पैरेलल थी किसके, CD के। AB पैरेलल है किसके, CD के। ये आप कोई भी साइड ले सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या बन रही है आपकी, ट्रांसवर्सल बन रही है। अगर ये देखें, ये देखो, ये अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये आपकी क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। पैरेलल लाइनों को क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। इसका मतलब इसका ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि जेड शेप बन गई मेरे पास, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के, कारण क्या आ गया, इसका अल्टरनेट एंगल आ गई है। इस लाइन को एक बार फिर समझ लो, क्योंकि AB आपकी पैरेलल है किसके, CD के। ये आपकी क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। ये क्या बनी आपकी, ट्रांसवर्सल बन गई। इसको नीचे की तरफ खींच दो, इसको एज ए एक्सटेंड कर दो, तो ऐसी शेप आ जाएगी आपकी, ये और ये। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल 3 किसके बराबर आ गया, 4 के। अगर आप इसको मानते हो, इसको भी मान सकते हैं हम। इसको क्या करो, पैरेलल मान लो, तो ये आपकी क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। तो यहाँ भी आपका सेम केस राइज होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये लाइनें पैरेलल होगी तो ये एंगल, ठीक है, आपका किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला ये जो एक्सटेंड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो ये आप लोगों को देखना कि कौन सा मुझे यूज़ करना, कौन सी पैरेलल लाइनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू, दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल ABE सिमिलर टू, अब A को कौन सा पार्ट कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, C, ट्रायंगल C, और आपका B को कौन सा कर रहा था, F, और एक मेरे पास बचा B को कौन सा कर रहा था, F कर रहा था, और एक CFB, ये मेरे पास पार्ट बचे YAA। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी मेरे पास YAA क्या होगी, सिमिलर होगी। यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ABC एंड AM आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है कि ABC सिमिलर है AMP के और इनकी रेशो C है। अगर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सेकंड उसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम और इन सेम प्रोपोर्शन। तो पहली बात कि आपको जो फिगर दे रखी है उसको देख लो ध्यान से। ये आपको फिगर दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका कि ABC और AMP राइट एंगल है। कहाँ पर, एक M के ऊपर है, दूसरी कहाँ है, B के ऊपर। आपको प्रूव करना था, क्या करना था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMP के। तो प्रूफ में देखो, और उसकी दूसरा क्या करना था, रेशो निकालनी थी। तो जो गिवन था वो लिख लिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB आर टू राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMP के, और CA/PA रेशो निकालनी है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखो आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल ले लो जो आपको सिमिलर प्रूव करनी है। इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी कौन सी है, AMP, इन ट्रायंगल ABC एंड AMP। देखो ABC और AMP, ध्यान से देखो, ABC और AMP, तो एंगल A क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 1, ठीक है। ये आ गया आपका कॉमन एंगल। 3 ही क्राइटेरियाज है, आपको कंसंट्रेट करना 3 के ऊपर, AA या AAA। एक आपका SSS वाला था और एक था आपके पास SAS, ठीक है। SAS का मतलब जो एंगल सेम है उसी एंगल को जो साइडें बना रही है उनकी रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एंगल बराबर हो गया। अब दूसरा ढूंढ लो, ABC ये आपकी ट्रायंगल थी और AMP ये। अब यहाँ भी आपको दे रखा है, ये इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 3। एंगल 2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर। क्यों हुए, क्योंकि ये दोनों कितने के थे, 90 डिग्री थे, राइट एंगल बोले थे यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये राइट एंगल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, दो एंगल इक्वल हो गए, तो मेरा काम खत्म हो गया। ट्रायंगल AMP बाई AA, यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था पहले पार्ट का। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आपको क्या प्रूव करना था, CA। अगर ध्यान से देखो, CA और AP, तो CA/AP सेम ही बात है। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम या इन सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए। आप सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखोगे, CA/AP या PA, CA/PA। देखो यहाँ पर CAC और PAP एक ही बात है। CA/AP इक्वल टू किसके बराबर था, BC। ये देखो BC ये साइड है तो किसके बराबर आएगा, MP के। BC/ क्या आ गया, MP। ये आपका आ गया बाई डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। या आप ये भी कारण दे सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMP के। क्योंकि ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।